ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮਹੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲਾ ਵੇ 16 ਇਹ दो नाले होने तो फिर पानी सब घुमाएगा निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक न्यूज़ से मैं हूं अहमद तासरदार। इस वक्त मौजूद हूं जलालपुर चट्टा की मसरूफ़ इस्लामगढ़ रोड पर, उस मुकाम पर जहां इस मुजव्वज़ा ड्रेनेज लाइन मनसूबे का अहतमाम बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नक्कासी आब के इस मनसूबे का आगाज़ अब्दुल गनी चौक से किया गया है। गुज़श्ता रोज़ मशरिक न्यूज़ ने आपको इस पूरे मनसूबे का सेटेलाइट व्यू भी दिखाया था ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यह मनसूबा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा और इसका मुमकिना रूट क्या है। नाज़रीन, इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल यह है कि नाला बनना शुरू हो चुका है और इब्तदाई हिस्से में कुछ काम भी हो चुका है, यानी मनसूबे का आगाज़ अमली तौर पर कर दिया गया है और एक महदूद हिस्सा तैयार भी किया जा चुका है। ताहम इसके बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि मकामी सतह पर यह बात सामने आ रही है कि बाकी नाले के बारे में फ़ैसला ईद के बाद किया जाएगा। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर आगे के हिस्से में अगर नाला इसी मंसूबे के मुताबिक तमीर किया गया तो इसकी ज़द में मुतअद्दिद दुकानें और मकानात आ सकते हैं। यही वजह है कि इस मंसूबे के हवाले से इलाके में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बाज़ लोग इस मंसूबे को ज़रूरी करार देते हैं क्योंकि इस्लामगढ़ रोड और ख़ुसूसन अब्दुल गनी चौक के आसपास बरसात के दिनों में पानी जमा होने का मसला कई सालों से मौजूद है। दूसरी तरफ कई शहरियों और ताजरों को ये खदशा भी है कि अगर नाला आगे बढ़ाया गया तो इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आया है। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से बताया जा रहा है कि इस्लामगढ़ रोड की सरकारी चौड़ाई 44 फुट मुकर्रर है। इसी तनाज़र में रोड के साथ वाक़या बाज़ दुकानों और घरों की बैरूनी दीवारों पर निशानात दर्ज किए गए हैं। आप इस वीडियो में भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कई मकामात 100-3 और 100-4 जैसे नंबर लिखे गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये निशानात गालबन सड़क की पैमाइश और सरकारी हदूद की निशानदही के लिए लगाए गए हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल भी उठ रहा है जो मुकामी शहरी बार बार पूछ रहे हैं कि अगर किसी दुकान या घर बाकायदा मंजूर शुदा तामीराती नक्शा पास होने के बाद बनाया गया है तो फिर ऐसी सूरत में जिम्मेदारी किस पर आएगी। शहरियों का कहना है कि अगर रियासत या मुतलका अदारे ने माजी में नक्शा मंजूर किया था और इसी के मुताबिक तामीरात हुई तो फिर आज इसका बोझ इस सिर्फ आवाम पर डालना भी एक बड़ा सवाल बन सकता है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस्लामगढ़ रोड के तरफ ऐसी तामीरात भी मौजूद हैं जो बाज़ाब्ता नक्शा पास के बगैर कायम की गई हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है अगर मनसूबा मुकम्मल तौर पर इसी अंदाज में आगे बढ़ता है तो मुमकिन है कि ऐसी तामीरात सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इस सूरत हाल में बाज़ शहरी ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई सरकारी हदूद में गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं तो फिर मुतासर होने वालों को बड़े नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक और अहम बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि अब तक बेशतर मुतासर अफराद को कोई बाज़ाब्ता सरकारी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इसी वजह से इलाके में गैर यकीनी की कैफियत पैदा पाई जाती है और लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि ईद के बाद बल्दिया या मुतलका इदारे इस मनसूबे के बारे में क्या हतमी फैसला करते हैं। अवाम की जानब से एक और अहम नुक्ता भी सामने आया है। कुछ शहरियों का कहना है अगर इस नाले को सिर्फ जहाँ तक बनाकर आगे ना बढ़ाया गया और इसे काट कर किसी पुली या पाइप के जरिए दूसरे नाले में पानी डालने की कोशिश की गई तो मुमकिन है कि असल मसला हल ही ना हो। मुकामी लोगों के मुताबिक अगर निकासी आब का मुकम्मल और दुरुस्त निज़ाम ना बनाया गया तो बरसात के मौसम में गुज़श्ता साल की तरह पानी दोबारा अब्दुल गनी चौक में ही जमा हो सकता है और मसला जूं का तू रह सकता है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि मनसूबे का आगाज़ हो चुका है, कुछ हिस्सा तमीर भी हो गया, लेकिन आगे के मरहले में हतमी फैसला सामने आना बाकी है। यही वजह कि इस वक्त पूरे इलाके में इस मनसूबे के बारे में गुफ्तगू हो रही है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि ईद के बाद इस मनसूबे का रुख क्या होगा। हम इस मामले पर मुसलसल नज़र रखेंगे और जैसे ही इस मनसूबे के बारे में कुछ वाज़ेह और सरकारी फैसला सामने आएगा मशरिक न्यूज़ आपको सबसे पहले आगाह करेगा। तब तक देखते रहिए मशरिक न्यूज़ जलालपुर चट्टा।